मेरा नाम यश राज है और मैं जैकबाबाद सिंध के एक छोटे से शहर से बिलोंग करता हूं और मैंने करंटली CCE 2020 पास करके डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस एंड सिंध पुलिस एलोकेट हुआ हूं मैं। और जहां तक मेरी एजुकेशन का सवाल है तो मैंने मास्टर्स किया हुआ है इंटरनेशनल रिलेशंस में फ्रॉम नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से। और बाकी यह है कि मेरी CSS और PCS की जर्नी है वो एक तवील जर्नी है जो स्टार्ट हुई थी विद वर्ड्स ऑफ माई फादर हु सेड के मैं चाहता हूँ कि आप ऑफिसर बने। जब मुझे ये भी पता नहीं था कि ऑफिसर बनते कैसे हैं, कुछ भी ये पता नहीं था, उन्होंने मुझे एक किताब लेके आके दी थी कि हु इज़ हु व्हाट इज़ व्हाट पढ़ने से जो ना आप CSS और PCS पढ़ लोगे। तो इट वाज देन जब मैं इंटर क्लास में था, तब मैं इंटर क्लास में मैंने जब ये चीज़ को एक्सप्लोर करना शुरू किया तो उस टाइम पे इतने रिसोर्सेज भी नहीं थे, ना ऑनलाइन रिसोर्सेज इतनी ऑनलाइन नॉलेज इतनी अवेलेबल थी कि बंदा इसको रिसोर्स चेक करे। तो मैंने फिर शाह अब्दुल लतीफ़ यूनिवर्सिटी से BCom किया। उसके बाद उन्होंने मुझे बोला कि आप लाहौर चले जाओ, वहाँ पे CSS और PCS का हब है। पर जब मैं लाहौर पहुँचा तो आई वॉज जस्ट एन इनोसेंट पर्सन हु डिड नॉट नो कि कैसे सारी चीज़ों को डील किया जाता है। तो जब मैं किसी भी एकेडमी में जाता, वहाँ पे जितने भी लेक्चर्स होते वो सारे मेरे सर के ऊपर से चले जाते थे। तो मुझे किसी ने सजेस्ट किया कि आप बिल्कुल अभी इस फील्ड में नए हो, आपको बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, इससे अच्छा है कि आपके पास एक प्रोफेशनल एक डिग्री भी होनी चाहिए। तो जब मैंने उन चीज़ों सारी को एक्सप्लोर किया तो मुझे इंटरनेशनल रिलेशंस मेरे एरिया ऑफ इंटरेस्ट लगा मुझे। तो उसके लिए फिर मैं इस्लामाबाद चला गया। जब मैं वहाँ गया तो आई बिकेम मोर मैच्योर एकेडमिकली, आई बिकेम मोर मैच्योर प्रैक्टिकली। मैंने चीज़ों को देखा, उनको समझा। उसके बाद मैंने ये रियलाइज़ किया कि नाउ आई फील इक्विप्ड। और उसके बाद ये हुआ कि 2018 में जब मैं ग्रेजुएट हो गया, अब मेरे ग्रेजुएशन होने के बाद डायरेक्ट उस टाइम अनाउंस हो गया था CCE 2018। अब वो जब अनाउंस हुआ तो आई कम्प्लीटली शिफ्टेड माई सेल्फ कि मैं उसकी तरफ तैयारी करूं। बाकी जितनी भी जॉब्स आई, मेरा नेक्टा में भी हो गया था, नेशनल काउंटर टेररिज्म अथॉरिटी में भी मेरा एज ए रिसर्च असिस्टेंट हो गया था, बट आई स्किप्ड दैट जॉब और मैं तैयारी के पीछे लग गया एंड सक्सेसफुली आई मेड इट इन माई फर्स्ट गो। मैं 2018 में भी मैंने रिटन क्वालिफाई किया था और इंटरव्यू भी क्वालिफाई किया था, बट अनफॉर्चुनेटली आई कुड नॉट गेट एलोकेशन। जब एलोकेशन नहीं मिली, डेफिनेटली आई वाज सैडेंड, मैं डिसहर्ट हो गया था कि इतनी दूर तक इतना तवील सफ़र करके आया और उसके बाद भी एलोकेशन ना मिली। तो 10-15 दिन उस थॉट ऑफ सदमे में मैं रहा। बट वंस अगेन आई रियलाइज कि दिस इज़ अ पॉजिटिव सिग्नल, दिस इज़ अ ग्रीन सिग्नल दैट आई कैन गो इन दिस डायरेक्शन, आई कैन अचीव व्हाट आई वांटेड टू परसू। तो उसी डायरेक्शन में फिर मैंने वो जर्नी कंटिन्यू की, वही इंथ्यूसियाज्म, वही परसिवरेंस, वही डेडिकेशन, वही डिलीजेंस के साथ मैंने फिर लाइब्रेरीज ज्वाइन की, फिर रिसर्च करना शुरू कर दी। तो साइमल्टेनियसली इस्लामाबाद से लाहौर, लाहौर से फिर कराची आ गया, यहाँ पे डिफरेंट लाइब्रेरीज ज्वाइन की, डिफरेंट मेंटोर्स के टच में रहा। मेंटोर्स नॉट एज सच, लाइक आई डिड नॉट ज्वाइन एनी एकेडमी इन माई लाइफ, बट ये हुआ कि पर्टिकुलरली कोई सीनियर मेंटोर हो गया तो उसके साथ उससे थोड़ी गाइडेंस ले ली। या थ्रू आउट मेरी जर्नी में मेरी फैमिली का बड़ा हाथ है, जिन्होंने मुझे थ्रू आउट सपोर्ट किया, फाइनेंशियली, मोरली एंड ओवरऑल। जो मेरे दोस्त वह भी थे, डिस्पाइट सोशल क्रिटिसिज्म भी मेरे ऊपर था कि आप इतना टाइम से लगे हुए हो, कुछ हो नहीं रहा, तो यू शुड गो विद योर फैमिली बिजनेस। बट आई डिड नॉट लूज दैट पेशेंस। मैंने कहा लेट इट बी, जो हो रहा है वो मैं खुद कर रहा हूँ, मेरी फैमिली मुझे सपोर्ट कर रही है। तो आई जस्ट कंटिन्यूड विद दैट जर्नी एंड विद द ग्रेस ऑफ गॉड एंड विद द प्रेयर्स ऑफ माई पेरेंट्स, माई फ्रेंड्स, आई सक्सेसफुली मेड इट इन CCE 2020। अब जहाँ तक टिप्स की बात है, ट्रिक्स की बात है, हर किसी की जर्नी डिफरेंट होती है, हर किसी के लिए एक रोड मैप डिफरेंट होता है। बट कुछ जनरल चीज़ें होती हैं जिस पे अगर हम फोकस नहीं करते, जो ये होता है कि हम फोकस से हट जाते हैं, हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। अगर डायरेक्शन सही नहीं होती तो हम हट जाते हैं और हम गलत डायरेक्शन में जाते रहते हैं। फिर ये लगता है कि हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, दिन रात पढ़ रहे हैं, और अल्टीमेटली जब पेपर आता है तो हमारे पास कंटेंट नहीं होता लिखने के लिए। तो वन शुड इक्विप हिम और हर सेल्फ विद द कंटेंट, विद द नॉलेज। आपको अपना नॉलेज बेस बनाना है, हिस्टोरिकल एविडेंसेस चेक करने हैं, करंट रिसर्चेस चेक करनी है, डेटा पे फोकस करना है और रेफरेंसेस पे फोकस करना है। जो अपडेटेड रेफरेंसेस हैं, क्वालिटी रेफरेंसेस हैं, उस पर फोकस करना है। दूसरा, आपको अपने राइटअप पे फोकस करना है। हमारे पास अनफॉर्चुनेटली ये होता है कि हमारे जो नौजवान होते हैं
वो अगर थोड़ी अंग्रेज़ी लिख लेते हैं तो दे थिंक दैट दे आर एरर फ्री, बट अनफॉर्चुनेटली जब हम अगर किसी को पढ़ाते भी हैं तो वो लेके आता है तो उसकी इंग्लिश में इतने फ्लॉज होते हैं कि उसको आगे पढ़ने का दिल नहीं करता। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू मेक योर इंग्लिश एरर फ्री, क्योंकि दैट इज़ प्री रिक्विजिट ऑफ दिस पेपर। दूसरा, उसके बाद पेपर आपका चेकर जो होता है वो आपका पेपर हमेशा वर्टिकली चेक करता है। उसके बाद इतने पेपर पड़े होते हैं, आप अगर खुद ही सेंस लगाएं कि वो इतने पेपर वर्ड बाय वर्ड तो कभी भी चेक नहीं करेगा। यू हैव टू मेक ईज फॉर हिम। आपको उसको कन्वीनियंस देनी है कि आपका पेपर बाकियों से डिफरेंट लगे। आपको उसको फ्लो चार्ट्स देने हैं, मैप्स बना के देने हैं, हेडिंग्स देनी है, क्वालिटी हेडिंग्स देनी है। तो उस लिहाज से फिर जब आप ये सारी चीज़ें फॉलो करेंगे तो आपका पेपर जो है ना डिफरेंट रहेगा। जहाँ तक रहती है बात ऐसे की, लोग कहते हैं कि ऐसे में लोग ज़्यादातर फेल होते हैं। अब वो जेन्युइनली फेल होते हैं क्योंकि वो ऐसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल द टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। टॉपिक सिलेक्शन में ही हम गलती कर देते हैं। हम टॉपिक को समझते नहीं है, एक वर्ड देख लिया, फॉर एग्जांपल अगर सीपेक लिखा हुआ है, आगे कुछ भी टॉपिक हमने नहीं देखा, सीपेक पे अगर हमने देखा तो सीपेक पे जितनी भी नॉलेज होगी हम उसको लिख लेंगे। हम देखेंगे ही नहीं कि वो पूछ क्या रहा है, उसको चाहिए क्या। जो हमारे पास नॉलेज थी हमने उसको दे दी। तो इस लिहाज से हमारी डायरेक्शन ही गलत होती है। तो दिस एक्चुअली बिकम अ फैटल फॉर दोज स्टूडेंट्स जो इस चीज़ को नहीं समझते। बाकी जो समझ जाते हैं दे मेड इट टू गो थ्रू। देखें, क्वालिटी कंटेंट ऐसे एक निचोड़ होता है आपकी पूरी लाइफ स्टाइल का। आप कैसे आपने ग्रो किया, आपने कहाँ से पढ़ा। मैं अगर अपनी स्टोरी शेयर करूँ तो 2018 में मेरा एक ऐसे था, क्लाइमेट चेंज पे आया था 2018 में ऐसे। तो वो मैंने फर्स्ट गो में पास कर दिया था। मेरी ना कोई इतनी असेसमेंट का कोई एक्सपीरियंस रहा था, ना मैंने कहाँ से इतना कोई पढ़ा था। वो मेरा फर्स्ट गो में पास हो गया था। उसमें रीज़न वॉज कि मैंने रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस दिए थे। आई बिलोंग टू सिटी जैकबाबाद एंड इट इज़ वन ऑफ द हॉटेस्ट सिटी। तो मैंने वहाँ के एक्सपीरियंसेस दिए थे। मैंने डिस्ट्रिक्ट बदीन के जो है ना उसमें एग्जांपल्स दिए थे कि हाउ सी इरोजन इज़ जो है ना कटिंग लैंड ओवर देयर। तो ये छोटे छोटे एग्जांपल्स दिए थे। ऐसे का जो कंटेंट होता है वो आपको डेली लाइफ से मिलता है, आपको न्यूज़पेपर से मिलता है, आपको रिसर्च पेपर से मिलता है। आप कोई भी थीम उठा लें, उस थीम को आप होलिस्टिकली कवर करें, उसकी ब्रेनस्टॉर्मिंग करें कि उसके कितने एरियाज हो सकते हैं। कॉजेज़ हैं तो उसके 5-6 कॉजेज़ से ऊपर होंगे। फिर उसकी ऑर्गेनाइजेशन चेक करें कि कौन से कॉजेज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो उस लिहाज से रिसर्च पेपर्स आई रिकमेंड। न्यूज़पेपर यू शुड बी वेल अपडेटेड, कीप योर सेल्फ अब्रेस्ट ऑफ करंट अफेयर्स, कीप योर सेल्फ अब्रेस्ट ऑफ व्हाट्स एवर इज हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड। ठीक है, बाकी थीम उठाएं, ऐसे टॉपिक ना उठाएं, कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक तैयार ना करें। वो कभी भी आपका ये नहीं होगा कि वो टॉपिक आपका रिपीट हो जाए। आप थीम उठाएं। फॉर एग्जांपल सोशल मीडिया है तो आप सोशल मीडिया का पूरा थीम कवर करें, उसके अकॉर्डिंगली पर जो टॉपिक आता है उसके अकॉर्डिंगली आप उसको रिजॉल्व करें। जस्ट इट डज काउंट। बिकॉज आप देखें उनकी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं। जैसे आपको मैंने शुरू में बताया, जो क्वेश्चन पूछा जाता है उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली हमें रिस्पॉन्स करना होता है। अब उस क्वेश्चन में लिखा होता है कि यू हैव टू राइट 2500 to 3000 वर्ड्स। तो अगर आप उसकी लेंथ पूरी नहीं करते, ठीक है, तो डेफिनेटली आप एक पॉइंट तो मिस कर रहे हैं जो उसने आपसे पूछा है। दूसरी चीज़, अगर आप 2500 वर्ड तक नहीं पहुँचते, फॉर एग्जांपल अगर आप 2000 वर्ड तक लिखते हैं तो वो उसका बड़ापन होगा कि वो आपको जो है ना लीनियंसी जो है ना करके आपको 2000 वर्ड पे चेक कर रहा है। बाकी ये है कि अगर आप 2000 वर्ड पे 2200 वर्ड 2300 वर्ड क्वालिटी कंटेंट देते हैं तो वो फिर उसके बड़ापन पे डिपेंड करता है कि अगर वो आपको उस पॉइंट पे लीनियंसी शो करता है तो यू आर गुड टू गो विद। अदरवाइज 2500 वर्ड्स हो जाते हैं। इट्स नॉट समथिंग लाइक कि वो जो है ना पूरे ना हो 3 घंटों के अंदर। जिनकी अच्छी प्रैक्टिस होती है वो कर भी लेते हैं।